तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जितने भी बड़े बड़े शिप्स आपको दिखाई देते हैं उनके सबसे ऊपर वाले एरिया यानी कि ब्रिज विंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे जहाज के सैटेलाइट लॉग से। ये हमारे जहाज का सैटेलाइट लॉग है जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ये देखो, इसके आगे वाला हिस्सा है सबसे आगे का, बीच में जहाज की स्पीड दिखाता है और सबसे पीछे वाला जो है पीछे का, मतलब ये मोशन दिखाता है। जब हम पोर्ट में अलॉन्ग साइड होते हैं तो उस टाइम में टग जब हमें पुश करती है तो इसकी मदद से ही हम देखते हैं कि हमारा आगे का हिस्सा कितना मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रहा है और पीछे का हिस्सा कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रहा है। और इसके बीच में जो है वो दिखाता है हमें इसकी स्पीड। इसको बंद करके अब अगला इक्विपमेंट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा आरपीएम इंडिकेटर। हर जहाज के ब्रिज विंग में ये चीज होती है। ये हमें दिखाता है कि हमारा जो मेन इंजन है उससे हमें कितना आरपीएम मिल रहा है, हमारी शाफ्ट जो है कितना आरपीएम में घूम रही है। अहेड मतलब आगे और एस्टर्न जो लिखा है रेड कलर से वो पीछे उल्टी डायरेक्शन में जो घूमता है वो दिखाता है। अभी ये 79 के आसपास है। इसके अलावा दूसरी चीज देखो भाई, ये है हमारा जहाज, जैसे आपकी गाड़ी टायर से मुड़ती है हमारा जहाज रडर से मुड़ता है। रडर होता है पानी के अंदर, तो वो कितने डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो इसकी मदद से देखते हैं। रडर एंगल इंडिकेटर, लेफ्ट वाला पोर्ट, राइट वाला स्टारबोर्ड साइड। तो अभी ये 2.5 में है, ऑटो पायलट में भी हमारा जहाज चल रहा है। ये यहाँ पे भी दिखाते रहता है। इसके अलावा जब पायलट और यहाँ पे कोई भी लोग होते हैं, कैप्टन होता है, तो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करी जाती हैं वीडीआर की। ये वॉइस डेटा रिकॉर्डर का माइक है। इसके अलावा ये है बनवास ब्रिज नेविगेशनल वॉच अलर्ट सिस्टम का रिसेट यूनिट, जो 12 मिनट में हमें ब्रिज में अलार्म दबाना पड़ता है ताकि कोई आदमी सो न जाए। इसे 12-12 मिनट में सेट करते हैं। यह है रिसेप्टिकल बॉक्स जो होता है रेडियो टेलीफोन कनेक्शन के लिए, वीएचएफ के कनेक्शन के लिए। इसके अंदर ये ब्लू बॉक्स में से हम कवर निकाल के अपना वीएचएफ का जो है टेलीफोन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज है इसके आगे, ये है हमारा रिसेप्टिकल जो बॉक्स है अपना पब्लिक एड्रेसिंग बॉक्स का, उसका माइक इसमें कनेक्ट करके हम लोग पूरे जहाज में जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं जहाज के ब्रिज विंग के पीछे। तो दोस्तों जहाज के ब्रिज विंग के पीछे की तरफ जो होता है एमओवी मार्कर विद लाइफ बॉय होता है। ये लाइफ बॉय में जो चीज होती है, एक लाइट, एक जो होता है टिन का डब्बा, जब पानी में इसे फेंकते हैं दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, टिन से स्मोक निकलता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये है भाई हमारा एक कनेक्शन, कभी बिजली से रिलेटेड कोई काम पड़ गया यहाँ पे तो उसका कनेक्शन हमें अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे हम कोई भी अपना जो है पावर प्लग लगा सकते हैं हैवी ड्यूटी काम के लिए। तो इस तरीके से कई चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और यहाँ पे मिलती है हमको, अपना जो है जायरो कंपास का रिपीटर। ये कवर लगा हुआ है, अंदर से आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ही ये बाहर भी दिखाई देता है, जो हमारे जहाज की डायरेक्शन बताता है। इसके अलावा आगे से आपको कुछ स्टिकर्स दिखाई देंगे पोजीशन एंटीना के लिए, और यहाँ पे एआईएस एंटीना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के लिए, और दूसरा जो है हेडिंग एंटीना। ये पायलट्स के यूज के लिए किया जाता है जब वो हमारे किसी कैनाल में ट्रांजिट के लिए या किसी चैनल्स में आते हैं तो अपने सिस्टम्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। ये है भाई जहाज के किनारे की लाइट, सर्च लाइट, चारों तरफ घुमा के सर्च ऑपरेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको एक चीज दिखाते हैं, ये है भाई हाइग्रोमीटर। ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका वेट टेम्परेचर एंड ड्राई टेम्परेचर दोनों दिखाता है, जिससे हम एटमॉस्फेयर में ड्यू पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर जो एक चीज दिखाई दे रही है ये है एयर हॉर्न के लिए हमारा लीवर, जो वायर से कनेक्टेड है। इसको पुल करते हैं तो हमारे शिप का हॉर्न जो है ब्लो होने लगता है। इसके अलावा ये है पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का माइक, कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो इसमें सुनाई देगी। इसके अलावा नई चीज ये है, इसके बाद ये है फायर हाइड्रेंट, जो हर जहाज में ब्रिज विंग में जरूर दिया होता है। एक एयर होस का कनेक्शन भी है, वो एक साइड में वेंट भी है, और इसमें प्रेशर गेज लगाया हुआ है ताकि प्रेशर टेस्टिंग के काम इसका यूज कर सके। फायर होस कनेक्शन भी था। ये ईपब है, जब जहाज डूबता है तो ये अपने आप बाहर निकलता है और सैटेलाइट को हमारा सिग्नल भेज देता है पोजीशन की, जहाज इस जगह पर डूबा हुआ था। यह है वीडीआर। इसके अंदर भी ईपब होता है, लेकिन इसमें वॉइस डेटा रिकॉर्डर जो होता है थोड़ा स्टोरेज रहता है, जो पानी के जब जहाज अंदर चले जाता है तो डूबने के बाद खुद ही निकल जाता है, और ये भी सैटेलाइट को जो है सिग्नल देता है, फिर वो रेस्क्यू कोऑर्डिनेट सेंटर्स को अलग अलग जगह जाती है। ये कुछ यहाँ पे वेंट्स वगैरह दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे हमारी एक क्रेन भी है, दोनों साइड पे एक एक क्रेन रहती है। तो ये इसका यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक क्रेन है, इसका यहाँ पे रिमोट का बॉक्स दिया हुआ है और इसके अंदर रिमोट है, कनेक्शन भी इसी में रहता है। ये कुछ इस तरीके से है, इसी में हम जो है अपना प्लग लगा सकते हैं और क्रेन को यहीं से ऑपरेट रिमोट से ही कर सकते हैं। वायर इसलिए है ताकि हम कहीं भी किनारे तक इसको लेके जा सकें। किसी ने गलती से इसका कवर खोल के रख दिया है, उसको दोबारा बंद कर देते हैं क्योंकि बारिश में जो है थोड़ा पानी अंदर जा सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई दूसरे साइड में भी देखो एक ऐसी क्रेन है, ये इसका क्रेन का बॉक्स है। सेम चीजें दूसरी साइड में भी होती हैं, वही इक्विपमेंट यहाँ पे भी मिलेंगे। ये MFHF का एंटीना है, मेगा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी 440 वोल्ट है, इसलिए इसको बाउंड्री से कवर करके रखा गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी बड़े बड़े शिप्स आपको दिखाई देते हैं उनके सबसे ऊपर वाले एरिया यानी कि ब्रिज विंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे होते हैं।
तो शुरुआत करते हैं हमारे जहाज के सैटेलाइट लॉग से। ये हमारे जहाज का सैटेलाइट लॉग है, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ये देखो, इसके आगे वाला हिस्सा है सबसे आगे का, बीच में जहाज की स्पीड दिखाता है, और सबसे पीछे वाला जो है पीछे का, मतलब ये मोशन दिखाता है। जब हम पोर्ट में अलॉन्ग साइड होते हैं तो उस टाइम में टग जब हमें पुश करती है तो इसकी मदद से ही हम देखते हैं कि हमारा आगे का हिस्सा कितना मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रहा है और पीछे का हिस्सा कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से घूम रहा है। और इसके बीच में जो है वो दिखाता है हमें इसकी स्पीड। इसको बंद करके अब अगला इक्विपमेंट आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा आरपीएम इंडिकेटर। हर जहाज के ब्रिज विंग में ये चीज होती है। ये हमें दिखाता है कि हमारा जो मेन इंजन है उससे हमें कितना आरपीएम मिल रहा है, हमारी शाफ्ट जो है कितना आरपीएम में घूम रही है। अहेड मतलब आगे, और एस्टर्न जो लिखा है रेड कलर से, वो पीछे उल्टी डायरेक्शन में जो घूमता है वो दिखाता है। अभी ये 79 के आसपास है। इसके अलावा दूसरी चीज देखो भाई, ये है हमारा जहाज, जैसे आपकी गाड़ी टायर से मुड़ती है, हमारा जहाज रडर से मुड़ता है। रडर होता है पानी के अंदर, तो वो कितने डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो इसकी मदद से देखते हैं। रडर एंगल इंडिकेटर, लेफ्ट वाला पोर्ट, राइट वाला स्टारबोर्ड साइड। तो अभी ये 2.5 में है, ऑटो पायलट में भी हमारा जहाज चल रहा है। ये यहाँ पे भी दिखाते रहता है। इसके अलावा जब पायलट और यहाँ पे कोई भी लोग होते हैं, कैप्टन होता है, तो उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करी जाती हैं वीडीआर की। ये वॉइस डेटा रिकॉर्डर का माइक है। इसके अलावा ये है बनवास ब्रिज नेविगेशनल वॉच अलर्ट सिस्टम का रिसेट यूनिट, जो 12 मिनट में हमें ब्रिज में अलार्म दबाना पड़ता है ताकि कोई आदमी सो न जाए। इसे 12-12 मिनट में सेट करते हैं। यह है रिसेप्टिकल बॉक्स जो होता है रेडियो टेलीफोन कनेक्शन के लिए, वीएचएफ के कनेक्शन के लिए। इसके अंदर ये ब्लू बॉक्स में से हम कवर निकाल के अपना वीएचएफ का जो है टेलीफोन यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज है इसके आगे, ये है हमारा रिसेप्टिकल जो बॉक्स है अपना पब्लिक एड्रेसिंग बॉक्स का, उसका माइक इसमें कनेक्ट करके हम लोग पूरे जहाज में जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं जहाज के ब्रिजविंग के पीछे। तो दोस्तों, जहाज के ब्रिजविंग के पीछे की तरफ जो होता है एमओबी मार्कर विद लाइफ बॉय होता है। ये लाइफ बॉय में जो चीज होती है, एक लाइट, एक जो होता है टिन का डब्बा। जब पानी में इसे फेंकते हैं दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, टिन से स्मोक निकलता है। अब यहाँ पे एक चीज और है, ये है भाई हमारा एक कनेक्शन। कभी बिजली से रिलेटेड कोई काम पड़ गया यहाँ पे तो उसका कनेक्शन हमें अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे हम कोई भी अपना जो है पावर प्लग लगा सकते हैं हैवी ड्यूटी काम के लिए।